हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे ड्राइंग नंबर 2, जो कि है प्लान ऑफ टी एंड कॉर्नर जैक्शन ऑफ वॉल ऑफ 1 ब्रिक, 1.5 ब्रिक एंड 2 ब्रिक थिक इन इंग्लिश बॉन्ड। तो इसमें वीडियो में ये भी जानेंगे इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिंग बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए, प्लान ऑफ कॉर्नर जैक्शन ऑफ 1 वॉल, जो कि होता है 1 ब्रिक का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि हम जान लेते हैं कि 1 ब्रिक वॉल होता क्या है। उससे पहले देख लीजिए एक बार कि 1 ब्रिक वॉल जो थिकनेस होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1 ब्रिक वॉल कितना क्या होता है, वो उन लोग आधे ईंटे के वॉल को ही समझ लेते हैं कि 1 ब्रिक वॉल है, जबकि एक ब्रिक की साइज होती है 19 × 9 और × 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर यानी 19 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है, यानी उसी को एक ईंट की दीवार कही जाती है दोस्तों। उसी को क्या कही जाती है, एक ईंट की दीवार कही जाती है। यानी अगर हम एक ईंट की दीवार बोला है तो उसकी मोटाई हम 20 सेंटीमीटर ही लेंगे, ना कि 9 सेंटीमीटर। कुछ लड़के कहते हैं कि एक लंबी सी ईंट जो होती है उसकी पतली वाली साइड को यानी 9 सेंटीमीटर को मान लेते हैं एक ईंट की दीवार। नहीं, वो आधी ईंट की दीवार है। ठीक है, तो हम अगर एक ईंट की दीवार बोला है तो उसकी थिकनेस ऑफ वॉल हम लेंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्यों दोस्तों, क्योंकि उसके बीच में मशीनरी मोटार भी तो फिल हुआ है, तो वो 20 सेंटीमीटर की वॉल बन जाती है। चलिए, तो हम देखते हैं कि कैसे इस कॉर्नर जंक्शन को बनाएंगे। अक्सर कॉर्नर जंक्शन हमारे घरों के कोने में पाया जाता है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे घर के कोने में जो कॉर्नर जंक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले एक कॉर्नर जैसे हम क्या करेंगे, सेक्शन बना लेंगे। ठीक है, चलिए, उससे पहले क्या करना होगा, हमें स्केल लेना पड़ेगा। स्केल हम लेते हैं दोस्तों 1:10 का स्केल लेते हैं। 1:10 का स्केल लेते हैं। 1:10 का मतलब होता है दोस्तों, 1:10 का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी जो एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर होगा उसको हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। एक्चुअल में जो 10 सेंटीमीटर होगा उसको हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। चलिए, तो अगर हमारी दीवार की मोटाई है 20 सेंटीमीटर तो हम उसको 2 सेंटीमीटर चौड़े से दिखाएंगे। 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दिखाएंगे। तो चलिए हम स्केल से जल्दी से 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले लेते हैं। एक मार्क हमने यहाँ किया और एक मार्क हमने यहाँ किया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेंगे। नीचे से भी आप 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला लेंगे। ये हमने नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा है। ठीक इसी प्रकार इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। ये हमने यहाँ से इसको मिला लिया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी आउटलाइन तो तैयार हो गई है। चलिए, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस का साइन दे देते हैं, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब आगे भी दीवार है। इस साइन का यही मतलब है कि आगे भी दीवार है या फिर कंस्ट्रक्शन है आगे। चलिए, यहाँ पे हमने इसको साइन दे दिया कंस्ट्रक्शन का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ब्रिक कैसे लगाना है, कैसे इंग्लिश बॉन्ड करते हैं कॉर्नर पे, वो हम बनाते हैं। उससे पहले हमें एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो दीवार बनती है वो सिर्फ एक लेयर से नहीं बनती है, उसमें कई लेयर होते हैं ईंट की, तब जाके वो दीवार बनती है। तो हर एक के बाद एक लेयर पे अलग अलग बॉन्डिंग होती है। तो हम पहली लेयर देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, चौथी देखेंगे, पांचवी देखेंगे। तो या एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर पहली जैसी है वैसी आपकी दूसरी नहीं होगी, वैसी आपकी तीसरी नहीं होगी। तो कौन कौन सेम होगा उसको याद रखिए दोस्तों। तो पहली जैसी होगी उसकी ही जैसे तीसरी होगी,
और तीसरी की जैसे ही पाँचवीं होगी और पाँचवीं की जैसे ही सातवीं होगी। यानी एक कोर्स को छोड़ के, एक लेयर को छोड़ के अगला लेयर जो होगा वो सेम होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे दूसरी की जैसी होगी चौथी आपकी, और चौथी की जैसी होगी छवीं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक लेयर छोड़ के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने 2 लेआउट तैयार कर लिया है जिसमें हम अलग अलग कोर्स के बारे में जान लेंगे और उन्हीं के हिसाब से हम क्या करेंगे, वॉल तैयार करते हैं। चलिए, तो इस वाले में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि स्ट्रेचर शो करते हैं। इतना बना लेने के बाद एग्जाम में हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम करें तो करें क्या पहले। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें शो करना है स्ट्रेचर। ठीक है, तो स्ट्रेचर जो होता है दोस्तों, हम उसको इस तरीके से लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर लाइन खींच के उसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो स्ट्रेचर की लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, उस तरह हम एक ईंट यहाँ पे लगाएंगे 2 सेंटीमीटर वाली। 2 सेंटीमीटर नाप के एक ईंट यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई स्ट्रेचर। इधर साइड से देखेंगे हम तो स्ट्रेचर दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से हमने एस लिख दिया है, एस फॉर स्ट्रेचर। ठीक है, चलिए अब इसके उधर भी सब स्ट्रेचर ही लगेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इधर सब क्या लगेंगे, हेडर। तो उसको कनेक्शन देने के लिए, मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो उसको देने के लिए हमें लगानी पड़ेगी एक क्वीन क्लोजर, जो कि होती है एक ईंट की लंबाई के समांतर काटी गई ईंट को ही क्या कहते हैं, क्वीन क्लोजर कहते हैं। मतलब आधी ईंट को अगर हम 20 से काटे किसके, लंबाई के समांतर। देखिए, ये हमारी 0.5 और 0.5 ऊपर ले लेंगे और उसको हम मिला देंगे दोस्तों। मिलाने के बाद ये हमारी हो गई क्वीन क्लोजर, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। इसको हम हैचिंग कर देंगे दोस्तों, ये हमने हैचिंग कर दिया इसको। और ये हमारी याद रखिए दोस्तों, क्वीन क्लोजर है जब हम एक ईंट को उसके लंबाई के समांतर काटेंगे। ठीक है, तो वो हमारी एक कुल मिला के आधी ईंट बचती है जो कि होती है क्वीन क्लोजर, उसको हम क्वीन क्लोजर कहते हैं। अब ऐसे ही सीधा ये चलता जाएगा, इसको मिला देंगे। इस डायरेक्शन में हमारा होगा हेडर। ठीक है, तो हेडर जो होता है 1-1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है, 1-1 सेंटीमीटर हम पॉइंट लगा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद से हमारा आएगा 1-1 सेंटीमीटर पर हमारा 1-1 ईंट आएगा, एक ईंट आ रहा है। ये फिर से ये और फिर से ये हमारा हो गया, एक और ईंट हो गया। वैसे इतना बनाने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कम टाइम हो अगर तो आप ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर बस देखता है आपकी कॉर्नर का बॉन्ड, कि आपने कॉर्नर में बॉन्ड कितना बनाया है। आप ज़्यादा लंबा बना देंगे तो आपको ज़्यादा लाइनें खींचनी पड़ेंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, स्ट्रेचर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 2-2 सेंटीमीटर पे स्ट्रेचर दिखा देते हैं। यहाँ से वही 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर दिखा देते हैं। ये हमने पहली स्ट्रेचर दिखा दी, ये हमारी दूसरी हो गई और ये हमारी हो गई तीसरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रेचर दिखेगा इस साइड से देखने पे, ये भी स्ट्रेचर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने पे हेडर दिखेगा, यहाँ भी हेडर दिखेगा और यहाँ भी हेडर दिखेगा दोस्तों, हेडर। चलिए, तो ये जो कोर्स है वो है पहले के लिए, तीसरे के लिए और पाँचवें के लिए, और 5 के लिए। याद रखिए दोस्तों, पहले के लिए, तीसरे के लिए और 5वें कोर्स के लिए इस तरीके से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। पहले के लिए, तीसरे के लिए, 5वें के लिए इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे के लिए, चौथे के लिए और 6वें के लिए बॉन्डिंग। ठीक है,
छठवें कोर्स के लिए क्या करने हैं, बॉन्डिंग देखते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ छठवें बॉन्ड के लिए नहीं दोस्तों, आगे चाहें तो जैसे कि यहाँ पे ऑड नंबर 1 3 5, 5 के बाद 6 छोड़ दिए, 7 पे वही लगेगा, 7 के बाद 8 छोड़ दिए, 9 पे भी वही लगेगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, दीवार को अपना बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमने जो इस तरीके से दिखाया है स्ट्रेचर उसको इस साइड दिखाएंगे हम अब। ठीक है, यहाँ पे 20 से खींच लेते हैं लाइन 1 सेंटीमीटर पे, जैसे हमने उसमें खींचा था। सेम वही प्रक्रिया है जो हमने इस तरीके से दिखाया था, उसको हम अब इस तरीके से दिखाएंगे। ये हमारा 20 से लाइन खींच लिया हमने, और सबसे पहले एक स्ट्रेचर दिखा देते हैं, जैसे हमने इसमें दिखाया था वैसे यहाँ पे हम स्ट्रेचर दिखाएंगे। और ये हमारा स्ट्रेचर हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेचर। और यहाँ पे हमारा आएगा एक क्वीन क्लोजर, जैसे उसमें आया था उसी में हमारा जैसे क्वीन क्लोजर था वैसे ही यहाँ पे क्वीन क्लोजर आ गया 0.5 पे। 1 सेंटीमीटर की मोटाई थी ईंट की, तो उसका आधा हो जाएगा 0.5, तो 0.5 हो जाएगा इसकी क्वीन क्लोजर। इसको मिला लेते हैं दोस्तों, ये मिल गई। इसको हम हैचिंग कर देते हैं। ये हमारी क्वीन क्लोजर भी हैचिंग हो गई। चलिए अब इसमें हम जैसे कि उसमें हेडर दिखाए थे, तो हम इसमें अब हेडर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेचर था, स्ट्रेचर हो जाएगा। स्ट्रेचर और ये स्ट्रेचर। चलिए 2-2 सेंटीमीटर पर हम स्ट्रेचर लगा देंगे, 1 2 और यहाँ पे आएगी हमारी तीसरी। ये हो गई स्ट्रेचर। देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हेडर था अब वहाँ पे आ रहा है स्ट्रेचर, ताकि बॉन्ड अच्छी बने। और यहाँ क्वीन क्लोजर से अब यहाँ पे हेडर लगा देंगे। यहाँ से आएंगे हमारे हेडर 1-1 सेंटीमीटर पे हेडर आएंगी, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर पे ये। अब इसको हम इसको अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप MD का इस्तेमाल करें दोस्तों। वैसे तो MD का इस्तेमाल करने से 1-2 mm का एरर आ जाता है, लेकिन अगर MD सही हो, सही तरीके से चलाने आता हो, तो आप सही तरीके से बना सकते हैं। इसमें 1-2 mm का एरर चलता है। चलिए ये हमारा इधर से हेडर दिखेगा। ये हेडर और स्ट्रेचर में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं इस वीडियो के बाद में समझाऊंगा क्या होते हैं हेडर और स्ट्रेचर। ठीक है, चलिए ये हेडर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, यहाँ पे ये क्वीन क्लोजर हो गया। ठीक है, तो ये 2, 4, 6 कोर्स के लिए हो गया। चलिए देख लेते हैं स्ट्रेचर और हेडर क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक दीवार हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारा पहला कोर्स, ये हमारा दूसरा कोर्स, ये हमारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा है। ठीक है, ऐसे हो गया। तो इस साइड जो दिख रहा है आपको हेडर, उसको हम दिखाएंगे यहाँ से। देखो मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो ये गई, ये आपकी उस साइड की वॉल है, दूसरे साइड की। ठीक है, ये ऊपर ऐसी मोटाई हो गई वॉल की, सॉरी गलत हो गया, यहाँ से। और इसको हम मिला देते हैं ऐसे। इसको बनाना नहीं है दोस्तों, ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए उस साइड को दीवार को हम इस साइड पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले वो दिखेगा हेडर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेचर दिखेगा, दिख रहा है आपको, यहाँ से हेडर दिखेगा, छोटा वाला पार्ट। ठीक है, फिर वो क्वीन क्लोजर दिखेगा छोटा सा, देखो क्वीन क्लोजर दिख गया हमें। ठीक है, उसके बाद फिर एक हेडर दिखेगा, फिर एक हेडर आएगा, फिर एक हेडर आएगा, 1-1 सेंटीमीटर पर हेडर आता जाएगा, दिख रहा है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट हमें जो दिखाई देता है दीवार में, उसी पार्ट को हम लोग हेडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्ट्रेचर वाला पार्ट है वो हमें इस साइड दिखाई देगा, स्ट्रेचर 2-2 सेंटीमीटर के दूरी पे। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए इस बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, दूसरे वाले को इस तरीके से लगाएंगे, ये नहीं कि पहले वाले जैसे ही लगा दे, नहीं, वो पहले, तीसरे और पांचवे के लिए।
और ये दूसरे चौथे छठवें के लिए। तो दूसरे वाले के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। तो सबसे पहले स्ट्रेचर दिख रहा है हमें, तो इस साइड स्ट्रेचर दिखाएंगे। तो चलिए 2 सेंटीमीटर पे स्ट्रेचर दिखाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर में स्ट्रेचर, फिर यहाँ पे भी स्ट्रेचर, फिर यहाँ पे भी स्ट्रेचर और यहाँ पे भी स्ट्रेचर, ठीक है। चलिए, और इधर हमारा आ जाएगा एक हेडर दिखेगा, एक यहाँ पे क्या दिखेगा, हेडर दिखेगा, फिर उसके बाद क्वीन क्लोज़र दिखेगा एक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक क्वीन क्लोज़र, यहाँ पे एक आएगा छोटा सा, ये आएगा क्वीन क्लोज़र, ठीक है। और उसके बाद से अपना हेडर 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 1-1 सेंटीमीटर पे दिखता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हेडर हेडर हेडर। आई होप आपको समझ में आ गया। वैसे ही तीसरे में जैसा पहला में था वैसे ही क्या होगा, तीसरे में चलेगा, ठीक है। और जो दूसरे में था वो चौथे में, फिर पाँचवें में, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर से दिख रहा है वो पार्ट हमने बना चुके हैं, ठीक है, वो हेडर हेडर, तो इसको हम प्लान बोलते हैं। जो ऊपर से दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे, और जो सामने से दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इलेवेशन। याद रखिए, जो पार्ट सामने से दिख रहा हो उसको हम इलेवेशन बोलते हैं, और जो पार्ट ऊपर से दिखता हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। जो पार्ट ऊपर से दिख रहा है उसको प्लान बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू।